हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करना है यानी निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच कैसे संबंध बताना है। तो चलिए भाई, अब बहुत आसान से आसान ट्रिक में मैं बताऊंगा और सिखाऊंगा। गारंटी है कि आप सीख जाइएगा तो सीख जाइएगा। तो चलिए भाई, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सीखने के लिए वीडियो में फुल रहिएगा, ठीक है। चलिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि हमें शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांक के बीच के जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो सिंपल सा लिख लेंगे यहां पे कि शून्यक के लिए जब भी शून्यक निकालेंगे तो ये जो बहुपद है इसके इक्वल टू में जीरो कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू में जीरो कर देंगे। तो शून्यक निकालने के लिए अब ये जो बहुपद है इसका हमें गुणनखंड करना है। देखिए, गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको समझिए। हमें ये जो बीच वाला पद है ना, ये बीच वाला पद जो 2x है इसे दो पदों में तोड़ना है। कितने पदों में? दो पदों में। कैसे तोड़ेंगे दो पदों में, इसको समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे जो एक्स स्क्वायर है इसके गुणांक को -8 से गुणा करेंगे, यानी शुरू वाले संख्या को अंतिम वाले संख्या से गुणा करेंगे। तो यहां एक्स स्क्वायर के साथ गुणा के रूप में कोई संख्या नहीं है तो हम आगे एक समझते हैं। जैसा यहां पे गुणा के रूप में 2 है तो यहां गुणा के रूप में क्या है? कुछ भी नहीं, तो कितना? 1 है। तो इस 1 को -8 से गुणा कर देते हैं। ये गुना -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, हमें ये जो बीच वाला पद है इसे हमें दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है, यानी ऐसा दो संख्या बनाना है जिसे गुना करने पर -8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -2x आना चाहिए। तो इसके लिए ये जो 8 आया है ना, इसी का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 4 आएगा, फिर 2 से चलेगा तो 2 आएगा। इन दोनों को पेयर बना के गुना कीजिए, 2 दूने कितना हो जाएगा? 4। और यहां पे क्या है? 2 है। यानी एक संख्या हम 4 लेंगे और दूसरा संख्या हम 2 लेंगे। अगर हम यहां पे 2 में 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -2। यानी घटाने पर ये 2 आ रहा है। घटाने पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यदि दोनों को गुना करेंगे, 2 गुना -4 तो हो जाएगा -8। यानी इन दोनों संख्या को गुना करने पर -8 आ रहा है और घटाने पर, हम जोड़ने या घटाने पर बोले थे तो यहां घटाने पर -2 आ रहा है। -2 आ रहा है तो हम एक संख्या को ले लेंगे, 2 है तो 2x, और यहां पे -4 है तो दूसरी संख्या को -4x ले लेंगे। यानी यहां पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये बीच वाले पद को इन दो पदों में तोड़ देंगे। यहां कुछ भी नहीं आएगा तो प्लस समझते हैं ना, तो +2x -4x -8 बराबर 0। देखिए, 2x से 4x घटेगा तो -2x होगा, घटाने पर -2x आ गया। गुना करेंगे, -4 गुना 2 -8, यानी ये जो -8 है ये आ गया। अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इन दोनों के बीच कॉमन निकालेंगे और इन दोनों के बीच यहां पे कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन कैसे निकालते हैं रफ में समझिए, ये रफ है। इन दोनों के बीच कॉमन निकालना है तो यहां पे देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुना x, और यहां 2x का मतलब है 2 गुना x। अब उभयनिष्ठ कॉमन उसी को निकालेंगे जो दोनों के गुणनखंड में शामिल हो। 2 गुना x होता है ना, x यहां भी है, x यहां भी है, तो इस x को कॉमन निकाल लेंगे। और x स्क्वायर का क्या बचा है? x बचा है, यहां पे लिख लेंगे। बीच में क्या है? प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। और 2x का 2 बचा है तो यहां पे 2 लिख लेंगे। उसी प्रकार देखिए, यहां माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 4x और -8 में कॉमन निकालेंगे। तो यहां पे देखिए, 4x का मतलब होता है 4 का गुणनखंड 2 गुना 2 और गुना क्या है? x। और 8 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 2। अब दोनों में देखिए कौन कौन संख्या शामिल है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। यानी 2 को 2 आपको उभयनिष्ठ मिला तो 2 दूना 4, कॉमन निकल जाएगा 4। अब ये 4x में क्या बचा है? x बचा है तो x लिख लेंगे। जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस ले लेते हैं तो अंदर में साइन जो है वो माइनस का प्लस बदल जाएगा। और 8 में ये 2 दूना 4 तो उभयनिष्ठ निकाल लिए है ना, बचा क्या है? 2, तो +2 कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहां ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको कॉमन लिख लेंगे।
और दूसरा ब्रैकेट में यहाँ जो x है उसको लिख लेंगे और दूसरा संख्या यहाँ जो है -4 इसको लिख लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। अब सिंपल सा देखिए, ये दोनों ब्रैकेट गुना होकर के 0 हो रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई ब्रैकेट क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे जब x + 2 बराबर 0 या x बराबर 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का -2, 0 को लिखेंगे नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे एक बार x - 4 बराबर 0 कर देंगे और ये 4 उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो आगे प्लस नहीं लिखते हैं। यानी x का 2 मान प्राप्त हुआ है, -2 और 4। अब आइए नीचे में जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का ये जो 2 मान निकला है, एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे, 4 को बीटा मान लेंगे और ऊपर को देख करके a, b और c के मान को आइए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में जो भी संख्या रहता है ना उसको a बोलते हैं। तो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कोई भी संख्या नहीं तो हम आगे कितना समझते हैं, 1 समझते हैं। तो a हो गया 1, x के साथ गुना के रूप में रहता है तो उसको b बोलते हैं, तो b हो गया -2 और c हो गया -8। यानी हम लिख लेंगे a1 b -2 c -8। अब आइए यहाँ पे जांच कर लेते हैं। हम सूत्र क्या जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, ये अल्फा और बीटा शून्यक है और शून्यकों का योगफल मतलब जोड़ होता है -b/a। आइए मानों को रखते हैं। अल्फा ऊपर में देखिए, अल्फा -2 है प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, फॉर्मूला में माइनस है, b का मान -2 है और a का मान 1 है। अब यहाँ देखिए, 4 से 2 घटेगा तो 2 बचेगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है तो 2 हो जाएगा। यानी देखिए दोनों तरफ बराबर है तो ये साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का जांच हो चुका है, यानी दोनों आपस में बराबर है। उसी प्रकार दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान अभी देखिए -2, डॉट का मतलब गुना है और बीटा का मान कितना है 4, सी का मान -8 और ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है। -2 × 4 -8, नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है -8। देखिए दोनों तरफ बराबर है तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी दोनों फॉर्मूला में दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, सही है और इसी के संबंध की सत्यता को हमें जांच करना था। तो यहाँ पे प्रूफ लिख लेंगे।